रांची में टीके का कॉकटेल रोकने में लगा प्रशासन। डीसी ने सिविल सर्जन को दिए निर्देश। हेल्थ वर्कर्स पूरी तरह वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों को लगाए दूसरा डोज। झारखंड में बिना परीक्षा के पास हुए 8 लाख बच्चे। 9वीं और 11वीं के बच्चों को अगली कक्षा में किया गया प्रमोट। सेकेंडरी डायरेक्टर ने जारी किया आदेश। यास तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रांची में यास तूफान से 2 लोगों की मौत। दीवार गिरने से हुआ हादसा। सहरसा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूटपाट करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। आरोपियों के कब्जे से अवैध असला बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं और रेमडेसिविर की कालाबाजारी से जुड़े मामले में आज सुनवाई की गई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने सरकार और रिम्स की गंभीरता पर सवाल उठाया और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स में सीटी स्कैन मशीन न होने पर सरकार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही अदालत ने रिम्स को निर्देश भी दिया कि उपकरणों को इंस्टॉल करने की तैयारी जल्द से जल्द की जाए। साथ ही रेमडेसिविर मामले में अदालत ने अगली सुनवाई पर सीआईडी के एडीजी को कोर्ट के सामने मौजूद होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आज कोविड मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि एडीजी सीआईडी जो रेमडेसिविर के मामले में जो जांच चल रही है उसको सारे मामले में वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के एक्सप्लेन करेंगे। अगली सुनवाई जो अगले थर्सडे को होगी। माननीय न्यायालय ने आज कई एस्पेक्ट्स पे आदेश दिया है और सबसे बड़ा चीज है कि रिम्स में माननीय न्यायालय का कहना था कि एक हॉस्पिटल झारखंड का जिसके पास सीटी स्कैन मशीन, कैथ लैब और एक्सेट्रा ये सब नहीं है, ये शर्म की बात है। यास तूफान की मौजूदा स्थिति के कारण झारखंड में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में तूफान के चलते 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तेज हवा के कारण सेक्टर 5 में मकान की दीवार गिरने से पिता और बेटे की मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकर पांडे और उसके बेटे के रूप में हुई है। साइड बंगला स्कूल के बगल में ये लोग अपना घर बना करके रह रहे थे। ये टेम्पोररी था। अगर देखेंगे तो स्लम एरिया जिसको हम लोग कहते हैं बंगला स्कूल के पास ये लोग का जो घर है अंदर में ऐसे एक रूम बनाया हुआ था, लेकिन किसी तरह का कोई पिलर उलर नहीं दिए थे और लगातार बारिश होने के तो गिर गए हैं और पीछे भी ऐसा उनका जो ये है दीवार है वो भी गिरने जैसा है। जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार पर अपने नेता की रिहाई के लिए दबाव बनाया। पप्पू यादव जी को रिहा करना होगा। कोरोना काल में जिंदगी बांट रहे थे, उनको 32 साल पुराने केस में सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। दूसरे के लिए 12 बजे कोर्ट खुल जाता है, हमारे आदरणीय नेताजी के लिए कोर्ट नहीं खुलती है। सबसे बड़ी बात कि आज बिहार ही नहीं, ये पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है कि पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए और पूरे बिहार के कोने कोने कस्बे से पंचायत से एक आवाज उठ चुकी है और वो आवाज अब सिंहासन तक पहुंच रही है और सिंहासन में बैठे हुक्मरानों से हम लोग को मांग है कि हमारे नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए।
पूर्णिया में राजनीतिक और मौसम दोनों ही तापमान तेजी से बदल रहे हैं। पूर्णिया में यास तूफान और भारी बारिश के बीच जाप कार्यकर्ताओं ने अपने सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप युवा परिषद के प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव के नेतृत्व में अर्धनग्न होकर मार्च निकाला। मार्च में शामिल कार्यकर्ता लगातार पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते रहे। बंगाल की खाड़ी से निकला यास चक्रवर्ती तूफान से निपटने को लेकर जिला अधिकारी राहुल कुमार ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान में तेज हवा और भारी बारिश से होने वाली क्षति के तहत पूर्णिया प्रमंडल के लिए एसडीआरएफ की 28 सदस्यीय टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यास तूफान के लिए 3 दिन से हमको लेटर आया हुआ है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, बटालियन बेहता से, सचिवालय से कि अपनी पूरी तैयारी कर लेना है। किसी भी प्रकार की अगर यास में अगर आपदा आती है उससे लड़ने के लिए हम तैयारी शुरू कर दिए हैं और तकरीबन 30 तारीख तक हम अलर्ट पर रहेंगे, अपनी तैयारी जारी रखेंगे। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? यहाँ मोटर बोट है और पेड़ काटने की मशीन है, लोहा काटने की मशीन है, यही है। कितने मोटर बोट हैं और कितने कर्मी हैं? हमारे पास 28 कर्मी हैं, अफसर लेकर के 8 मोटर बोट है और 8 ओबीएम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद अब सरकार में सहयोगी पार्टी बीजेपी के सांसद ने पंचायत प्रतिनिधियों के खत्म हो रहे कार्यकाल बढ़ाने को लेकर बड़ी मांग की है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का एक अनुरोध पत्र हमें मिला, उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है, तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत। बिहार में बीजेपी ने कोरोना काल में कांग्रेस से लोगों की सेवा की प्रेरणा आरएसएस की सेवा भारती से लेने की अपील की है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस के सेवा दल पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही डॉक्टर राम सागर सिंह ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस का सेवा दल सिर्फ मेवा खाने में यकीन रखता है। कांग्रेस का सेवा दल मेवा दल में बदल गया है और वहीं आरएसएस का सेवा भारती पूरे भारत में कोरोना मरीजों के बीच जाकर करोड़ों लोगों की सेवा कर रहा है। उन्हें सेवा करें तब तो सेवा का भाव पता हो कि कैसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में अपने बूथ पर ही, अपने गांव में ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश दिया है कि जाकर कोरोना काल में सेवा। तीस मई को बीजेपी की आहूत राष्ट्रव्यापी सेवा दिवस को लेकर बिहार में सियासत गरमाती जा रही है। इस कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस परेशान है। आपको बता दें कि 30 मई को बीजेपी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे देश में घर घर जाकर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, फूड पैकेट का वितरण करेगी। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे। हमेशा नियमों को तोड़कर काम करने वाली भ्रष्टाचारी कांग्रेस हमें नियमों का हवाला देकर सेवा कार्य से रोकने वाले होते कौन हैं? हमारी पार्टी 30 तारीख को
पूरे प्रदेश में हर एक गांव में हर एक बूथ पर मेरा बूथ कोरोना मुक्त और सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के अंतर्गत नियमों के तहत जाकर सेवा कार्य करेंगे। लोगों के बीच मास्क बांटेंगे, साबुन बांटेंगे, सैनिटाइजर बांटेंगे, फूड पैकेट बांटेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। सीएम की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक में लॉकडाउन 3 जून की सुबह 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन के इस चरण में भी दुकानें पहले की तरह ही खुलेगी। राजधानी रांची में भी लॉकडाउन का असर साफ रूप से देखने को मिल रहा है और इसी बीच रांची में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। देखिए, यास तूफान ने भी झारखंड में दस्तक दे दी है और बंगाल उड़ीसा को छोड़कर यास तूफान का कहर झारखंड में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से हो रहे मूसलाधार बारिश के बाद झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मौजूद है। सुजाता चौक की सीधी तस्वीर हम आप तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारी बारिश अभी भी हो रही है, तमाम लोग घर से निकलने से अब परहेज कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जो आज की तिथि आज अवधि समाप्त होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के बाद इस अवधि को बढ़ा करके 3 जून 2021 के सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और शायद इसी वजह से तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा था कि जो अवधि बढ़ाई गई है उसमें जो पहले की तरह पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। सभी लोगों को कोरोना के बनाए गए नियम, प्रोटोकॉल, गाइडलाइन का बखूबी पालन करना पड़ेगा। सभी दुकानें बंद हैं। कुछ ज़रूरत की जो सामग्री की दुकान है, चाहे वो दवाइयों की दुकान की बात कर लें, चाहे वो राशन की दुकान की बात कर लें और गैरेज रिपेयर शॉप की बात कर लें, इन सभी चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं, जैसे मोबाइल की दुकानें हों, ज्वेलरी शॉप हों, सभी चीज़ों को बंद करने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। क्योंकि झारखंड में एक तो कोरोना का रफ्तार बहुत ही देखने को मिला था। हालांकि कोरोना के रफ्तार में गिरावटें ज़रूर आई हैं, लेकिन उसी बीच ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और आज यास तूफान ने भी झारखंड में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने से लेकर कई लोगों की जान जाने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करते हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना के बनाए गए गाइडलाइन का बखूबी पालन करें। ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकले, या अन्यथा घर पे ही सुरक्षित रहें। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची। यास तूफान के कारण हो रही बरसात, जल जमाव, शहर की साफ सफाई की समस्या और पेड़ों के टूटने की समस्या को देखते हुए रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने रांची के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं उन्होंने इसकी शुरुआत मोरहा बाडी अंतु चौक से की और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में गई। साथ ही नालियों की सफाई भी करवाई गई। साइक्लोन आने से पहले हम लोग की तैयारी थी कि सभी वार्ड में 4 जोन में हम लोग राशि को बांटे और चारों जोन में जैसे पानी का जल जमा हो रहा है जिसके लिए गाड़ी और मोटर और लेबर ऐसे करके हम लोग ने बांटे थे। और आज हमने निकले हैं, कई जगह पर ऐसे जाम पड़े हुए हैं। आज हम अभी मोराबादी के अंतु चौक में आए हैं, तो यहाँ अंतु चौक के पास में जितना भी दुकान वाला है सब अपना कचरा नाला में डाल दिया है और उसको हमने निकालने के लिए बोले हैं। साथ में एक नोटिस दे दे दुकान वाला को आपके अपना डस्टबिन रखें और डस्टबिन में ही अपना कचरा डाले, ऐसे नालियों में ना डालें। यास तूफान का असर वही अब जमशेदपुर में भीषण रूप लेता नजर आ रहा है। कारण ये है कि उड़ीसा स्थित पियांगबेल डैम के फाटक को खोलने का असर यहां की दोनों प्रमुख नदियां यानी स्वर्ण रेखा और खरकई में देखा जा रहा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो कि प्रशासन के लिए एक चुनौती का सबब है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की भी कोशिश चल रही है। देखिए, हम लोग लगातार 3 दिनों से यास चक्रवात को लेकर के जितने भी लो लैंड एरिया है उसको हम लोग इवैक्यूएट कराने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, और जो भी पेड़ पौधा गिरने की आशंका थी उसको भी हटाने के लिए टीम बनाया गया था। वो तमाम सुविधाएं हम लोग देना चाह रहे थे लोगों को, और
जो परेशानी होना था चक्रवात से वो सबसे दूर करने के लिए। लेकिन चक्रवात धीमा रहा और आप देखेंगे कि उड़ीसा और बंगाल में जो भारी बारिश हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि बडबिल डैम खोल दिया गया है और पानी खरकई नदी में ज़्यादा तेज़ी गति से प्रवाहित हो रही है। तो इसको लेकर के लो लैंड एरिया में अभी पानी तो घुसा नहीं है, बट नदी जो है एकदम किनारे, पानी का लेवल जो एकदम किनारे तक आ चुका है। स्थिति बहुत खराब है। 3 बजे पानी भरना स्टार्ट हुआ है, हम लोग देख रहे हैं नदी में पानी बढ़ते ही जा रहा है। अभी तक इतना पानी घुस चुका है। क्या स्थिति है अभी अंदर? पानी बढ़ ही रहा है, सब अपना तकलीफ में परेशान है, सब अपना घर का सामान खाली कर इधर उधर भाग ही रहे हैं। उसी के लिए गैया जानवर सबके लिए गिरे हुए हैं, सबका मदद कर ही रहे, हेल्प कर रहे हैं। यास तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी है। गंगा घाटों के किनारे बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो गई है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गंगा घाट के किनारे कितनी तेज हवाएं चल रही है और गंगा में लहरें भी उठना शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद गंगा में नाव का परिचालन जारी है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए गंगा में नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है और खुले मैदानों में लोगों के जाने पर भी रोक लगा रखी है। यास तूफान का असर स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। वही हवा की रफ्तार धीमी पड़ने से राहत है तो स्वर्णरेखा नदी के 2 मोहियानी पर काफी संख्या में लोग सेल्फी लेने पहुंचे। यास चक्रवात के कारण पिछले 2 दिनों से जमशेदपुर में बारिश हो रही है। जमशेदपुर की दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से पहली बार मई महीने में शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उधर तटीय इलाकों को युद्ध स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से खाली कराया जा रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही तटीय इलाकों के लोगों को युद्ध स्तर पर खाली कराया जा रहा है। हालांकि तूफान का असर अब कम पड़ने लगा है। तूफान यास का राजधानी में प्रवेश होते ही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्वस्थ हो गया है। वही राजधानी रांची में हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है, जिसे लेकर राजधानी वासियों के लिए मौसम विभाग ने भी विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार यास चक्रवर्ती तूफान झारखंड में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण राज्य के पलामू, गढ़वा में ज्यादा बारिश होने की आशंका है। वही मध्य भाग, गुमला, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़, लातेहार और खूंटी में तेज हवा के चलते भारी बारिश होने की संभावना है। प्रबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को एक रांची जिला में डिप्लॉय किया गया है। यास तूफान को देखते हुए अगर ऐसी जिला में कोई ऐसी आपदा उत्पन्न होती है तो हमारे टीम द्वारा क्विक रिस्पांस किया जाएगा। सर अभी तक क्या कुछ जानकारियां मिली है? सर अभी तक तो हम लोग को जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई आदेश नहीं मिला है कि कहाँ जाना है। हम लोग अलर्ट मोड पे अगर कहीं भी ऐसी सूचना आती है तो तुरंत हम लोग उसको रिस्पॉन्स करें। वही यास साइक्लोन की एंट्री अब उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बरसात और हवाएं चलने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है। इसी संबंध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर आर भाटला ने मीडिया के सामने यास से संबंधित जानकारी दी। इस समय की जानकारी दे रहा हूं। यास एक साइक्लोन जो है ये 23 तारीख को पहले लो प्रेशर के फॉर्म हुआ, जो कि लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, फिर ये साइक्लोन का रूप इसने लिया और आज 26 तारीख को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये इसका लैंडफॉल जो है वो बालासोर से 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ हुआ। 12:30 बजे ये बालासोर से 50 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ इसका लैंडफॉल हुआ है। होता क्या
यास तूफान का असर गिरिडीह में 2 दिनों से दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ साथ हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से जल जमाव के साथ साथ बिजली भी प्रभावित हुई है। वहीं शहर के आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से बिजली गायब है। हवा के तेज झोंके से पेड़ भी गिर गए हैं। वहीं पेड़ गिरने से मुख्य पथ अवरुद्ध है, जिससे लोगों को आवागमन करने में भारी मुश्किलें हो रही है। क्या बोलता है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तूफान का असर पड़ा है। पेड़ गिर गए हैं। गिरिडीह में यास चक्रवर्ती तूफान का असर देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ साथ हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जल जमाव के साथ साथ वहां पर जो बिजली सप्लाई है उस पर भी तूफान का असर पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से विशालकाय पेड़ तूफान के चलते गिर गए हैं। हवा के तेज झोंके से पेड़ गिर गए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर लड़की पक्ष वालों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को गंभीर देख ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक ने घटना के बारे में बताया कि वो और उसकी प्रेमिका कमरगंज से भागलपुर शादी करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। तो प्रेम प्रसंग का ये मामला है, जहां पर ये दोनों शादी करने जा रहे थे, लेकिन लड़की पक्ष वालों ने इससे पहले ही युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। वही पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो लड़की पक्ष वालों ने युवक की पिटाई की। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक का कहना है कि वो दोनों शादी करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लड़की पक्ष वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ करने की एक तस्वीर रोहतास जिले के नोखा से सामने आई है, जहां कोरोना गाइडलाइंस को ना मानते हुए ग्रामीणों ने रहा बाबा की पूजा की। उस दौरान भारी भीड़ भी जमा हुई और इतना ही नहीं, जलती हुई आग के अंगारों पर पुजारी और भगत चलते हुए दिखे। आपको बता दें कि बाजार समिति के मैदान में लोग आस्था के नाम पर जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। जिस तरह जलती हुई तप्त आग के अंगारों पर भगत चल रहा है और मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करने का टोटका भी किया जा रहा है। इस कोरोना संक्रमण के काल में इस तरह के अवैज्ञानिक कार्य लोगों को मुश्किल में डाल सकते हैं। सरकार ने भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा की गई है और शायद ही कोई शख्स मास्क लगाए दिख रहा हो। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी मौजूद है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।